तो प्यारे साथियों, आज हम लोग जो हैं सबसे पहले जो हिस्ट्री में मैंने अभी तक जितना पढ़ाया था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मिडिल स्टोन एज को। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। मैं तेजी से के साथ जल्दी जल्दी आप लोगों को करा देता हूँ। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का तीसरा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपके 1028 सूक्त। इसके बाद है मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ आपका वो पड़ता है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर है 5, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो प्राचीनतम स्थायी जो जीवन के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आपके मेहरगढ़ से। रोपण का है, रोपण पड़ेगा आप लोगों का पंजाब में। ठीक, कालीबंगा ये आप लोगों का पड़ेगा गुजरात में, सॉरी राजस्थान में। धोलावीरा गुजरात में। ये जगहों के नाम आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके बाद है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको आंसर बताया था, भीमबेटका की गुफाएं। कहाँ पर है भीमबेटका? कौन से राज्य में बताइए? ये है मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है, अमरावती महाराष्ट्र। भीमबेटका आपका एमपी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है, एज है, वो कौन सी है? तो ये मैं करवा भी चुका हूं आपको, 2500 से लेकर 1750 बीसी तक। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये कई बार आता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में हुआ है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है सेल खड़ी, सेल खड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसका विश्वास करते थे? आत्मा में, यज्ञ में, कर्म कांड में, मातृ शक्ति में। तो आपको मैंने बताया था मातृ शक्ति, मात्रात्मक शक्ति थी, तो मातृ शक्ति में ज्यादा बिलीव करते थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से मिली हमें? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित, या पुरातात्विक खुदाई, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है और कहाँ पाई जाती है? तो मूल स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सब कुछ यहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। तो ये चारों के चारों ठीक है, क्योंकि लोहे का और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था इन्हें। इसके बाद है मोहनजोदड़ो और निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब, भारत के सिंध या अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसके बाद है चौथा, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन था? अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? इंद्र। ये मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा चुका हूं, पर आगे चलेंगे। इसके बाद भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो संगीत का ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके जो टेस्ट मैंने लिया था। टेस्ट वीकली टेस्ट होगा आप लोगों का, प्रत्येक सैटरडे को टेस्ट में करता हूँ, जनरली सैटरडे या संडे को। इस बार भी आपका टेस्ट होगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग जो है प्लीज़ ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे उसे अपेयर किया करें। अभी तो 15 क्वेश्चन रख रहा हूँ, फिर आगे स्कोर बढ़ा देंगे। वीकली इस टेस्ट का आयोजन करता हूँ मैं आपके बैचेस के अंदर। ठीक है, तो इसको सारे बच्चे प्लीज़ करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से मुझे।